बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ब्रेड और सूजी के साथ। मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो हम ब्रेड के साथ और सूजी के साथ रेसिपी बनाऊंगी मैं। तो सिर्फ दो चीज़ों के साथ बनाएंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2 चम्मच ले लेना है बेसन के और आधी प्याली सूजी के ले लेंगे। दोनों चीज़ों को लेके चम्मच की मदद से हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आज की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ देखें, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे हमने क्या करना है, मिक्स कर देना है। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा पानी कम है, थोड़ा सा मैं और डाल के इसे मिक्स करके सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक अदद अंडा ले लेंगे। अंडे से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ब्रेड बनने वाली है हमारी। तो मैंने यहाँ पे एक अदद अंडा डाल के इसे अच्छी तरह से ना हमने मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमने 10 मिनट के लिए जो रेस्ट दिया था, एक तो उससे सूजी जो होती है ना फूल जाती है और हमारा नाश्ता जो है ना बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। आप बच्चों को इसे लंच में दे सकते हैं, तो मेहमानों को दे सकते हैं। यकीन करें, ना ही आप लोगों को इसे खा के सैंडविच की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बर्गर की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, बिल्कुल कम बजट पे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडा डाल के इसे मिक्स कर दिया है। बाकी की चीज़ें अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम इसमें देखिए इतना पतला करना, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो वो क्या है, प्याज ले लेंगे, ब्रीक चॉप करके एक छोटा सा प्याज डाल देंगे और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ले लेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया। साथ ही सब्ज़ मिर्ची 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची लेनी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे ने खाना है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी है। तो थोड़ा सा हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए, एक टमाटर डाल के अच्छी तरह से हमें चॉप करके डालना है, बिल्कुल ब्रीक सा। तो इस तरह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बनने वाला है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले सुरख मिर्च का पाउडर डाला हमने थोड़ा सा, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली हुई है, थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से इस मिक्सचर को क्या करेंगे, मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे ये जितना मज़ेदार मिक्सचर तैयार हुआ है, उतना ही ज़बरदस्त सा बहुत ही टेस्टी हमारा ब्रेकफास्ट बन के तैयार होगा। यकीन करें, जब आप लोग बनाएंगे, बच्चों को देंगे या मेहमानों को देंगे, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बार बार आप लोगों से इसी चीज़ की फरमाइश करेंगे, ना कि बाज़ार की चीज़ें ला के खाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा सा पतला किया है, ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। तो बस थोड़ा सा मीडियम साइज़ का होगा, तो तभी अच्छा सा हमारा ये नाश्ता बन के तैयार होगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और पानी ऐड कर दिया। दोबारा से इसे चम्मच की मदद से हमें क्या करना है, मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ मेरी पसंद आ रही है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ जी हमारा काम हो गया मुकम्मल। तो अब अगला काम हम अपना शुरू करते हैं ब्रेड के साथ, जिसे हमने नाश्ता बनाना है। तो ये हमारा बिल्कुल ये तैयार हो गया। तो यहाँ मैंने स्लाइस ले लिया, तकरीबन 4 स्लाइस ले लिए हैं। आप लोग ने जितना बनाना हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। गरम करने से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ना ही ब्रेड का ये कच्चापन होता है वो उसका जायका लगेगा आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा हमने इसे रोस्ट करना है। हल्का सा करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करना, बस हल्का सा करके। तो अब हमने क्या करना है, इस पे थोड़ी सी ना मैंने दही की चटनी बनाई है, जो कि पुदीने की और हरे धनिए की चटनी होती है, वो लगा सकते हैं, या आप लोग केचप भी इसे लगा सकते हैं। जो बच्चों को चीज़ पसंद हो वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इससे चटनी थोड़ी सी लगा दी है। अच्छी तरह से पूरे के पूरे स्लाइस पे हमने लगा देनी है। तो अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है वो अब हमने ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे बारी बारी अच्छी तरह से हमने तमाम को तमाम ना कोट कर देना है, तमाम ऊपर लगा देंगे। ये नाश्ता जब आप लोग बना के देंगे, तो यकीन करें सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से लग गया है। पैन को हमने गर्म कर लिया है।
तो अब बनाना शुरू करते हैं। किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पैन पे थोड़ा सा घी लगा दिया, तकरीबन 1 चम्मच हमने लिया घी का, और इसे आहिस्ता से हमने ऊपर डाल देना है। हल्की सी आंच पे पकाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, टेस्टी बनेगा। ना ही हमने इस पर ज़्यादा ऑयल लगाया है। इसी तरह से ये नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो दूसरे साइड पर भी हमने इसी तरह से लगा लेने हैं और इन्हें पकने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे, देखिएगा आहिस्ता से हिला देने हैं और इसकी हमने दूसरी साइड को इसी तरह से वो भी लगा देंगे। जिस तरह से पहले लगाया सेम वैसे ही हम दूसरी साइड पे लगा देंगे। अच्छी तरह से कवर हो जाएगा तो ये इतने क्रिस्पी बनने वाले हैं, टेस्टी बनने वाले हैं, यकीन करें बच्चे सैंडविच छोड़ के इसे खाना शुरू हो जाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तब आहिस्ता से हम इसकी ये वाली साइड चेंज कर दिए हैं। अब दूसरे के भी इसी तरह से हमें कर देनी है, बारी बारी दोनों को करके हमने इसी तरह से बना के रख लेने हैं। शाम की चाय के साथ खाएंगे तो तब भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बच्चों को लंच में बना के दें या दावतों में बना के दें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप कलर देख सकते हैं, लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के बिल्कुल कम टाइम पे तैयार हुए हैं। सुबह माओ के पास टाइम कम हो तो आप लोग ये बनाइए, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रेसिपी पसंद आने वाली है। तो यहाँ मेरे बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ देखें दोनों साइडें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं और टेस्टी बनी हैं। तो ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए, कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मेरी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार, कम टाइम पे कम बजट पे हमारी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। सारी चीज़ें बहुत ही देखें मज़ेदार हैं। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।